तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन फिग 5.41 ए पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज 130 डिग्री, फाइंड क्यू आर एस। देखो ये पी क्यू और ये एस टी पैरेलल है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, समझ रहे आप कि इसको प्रोड्यूस जितना भी करें, इसको जितना भी प्रोड्यूस करें, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पैरेलल लाइंस वही होती है ना, ये पी क्यू और एस टी पैरेलल लाइंस हैं। और फिर ये पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर यानी क्यू आर, आर एक पॉइंट लिया है यहाँ, फिर क्यू आर को ज्वाइन किया है, उसकी वजह से जो एंगल बना है ना पी क्यू आर वो 110 है, 110 डिग्री। और फिर इसी आर के साथ एस को ज्वाइन किया है, एस आर को ज्वाइन करने से एंगल बना है आर एस टी, आर एस टी यानी ये एंगल वो 130 डिग्री है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना ही है एंगल, ये ढूंढो आप ये एंगल। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है। आप एक लाइन ड्रा करो पॉइंट आर के थ्रू, जो हम किसी एक के पैरेलल लें फिर वो दोनों के पैरेलल हो जाएगी। ये हम ले रहे हैं पैरेलल। हम अगर एस टी के पैरेलल इस लाइन को लेंगे, इसका नाम अगर एक्स वाई हम रखेंगे, एक्स वाई, मैं इस एक्स वाई को इन दोनों में से या पी क्यू के पैरेलल या एस टी के पैरेलल लूँ, उसका मतलब होगा वो दोनों के पैरेलल होगी। अगर मैं इस एक्स वाई को लूँ एस टी के पैरेलल, खुद ये एस टी है पी क्यू के पैरेलल, ठीक है ना, इसका मतलब है ये पी क्यू और एक्स वाई भी फिर पैरेलल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी दो लाइंस है वो किसी एक लाइन के पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो फिर ये आपस में भी पैरेलल होती है। ऐसे ये है, देखो एस टी के पैरेलल अगर मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, एस टी और एक्स वाई अब पैरेलल है, लेकिन ये एस टी इसके पैरेलल भी है ना, ये पी क्यू के पैरेलल भी है ना, आप समझ गए। इसका मतलब क्या है कि एस टी किसके पैरेलल, एक्स वाई के पैरेलल, ठीक है, और पी क्यू भी एस टी के पैरेलल, पी क्यू भी इसी के पैरेलल, एक्स वाई भी इसी के पैरेलल है, एक्स वाई इसके पैरेलल ले रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन हम। तो इसका मतलब है ना एक्स वाई और पी क्यू भी पैरेलल है, कि पी क्यू भी इसके पैरेलल, एक्स वाई भी इसी के पैरेलल, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी, पी क्यू और एक्स वाई भी पैरेलल होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ लिखेंगे कि एक्स वाई हम ले रहे हैं एस टी के पैरेलल, तो वो खुद ही पी क्यू भी पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल भी आएगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे आप। तो इसमें लिखें पहले जैसे हम लिखते हैं, गिवन क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। फिर उसके बाद क्या है, टू फाइंड, इसमें टू फाइंड लिखते हैं ना, कि ढूंढना है ना, टू फाइंड, इसमें प्रूव नहीं करना है इसलिए टू प्रूव नहीं लिखते हैं ना। टू फाइंड कौन सा एंगल, एंगल क्यू आर एस चाहिए हमें, ये ढूंढना है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि जब हम कोई प्रूव कर रहे हो या कोई एंगल हम निकाल रहे हैं, उसमें अगर ज़रूरत पड़ रही है कुछ और, कोई किसी लाइन सेगमेंट की, ठीक है ना, या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो लिखते हैं टू फाइंड या टू प्रूव के बाद वो स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको, कि प्रूव करने के लिए मुझे कुछ और ड्रा करना है, ठीक है ना, ताकि आसानी हो जाए, जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है, जो चीज़ इस वक्त मुझे ढूंढनी है उसमें आसानी हो जाएगी। यहाँ क्या है, वो यहाँ कंस्ट्रक्शन है कि मैं एक्स वाई लूँ, कि एक्स वाई में ले रहा हूँ वो पैरेलल है एस टी के, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसमें, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसलिए वो स्टेप मुझे लिखना है कंस्ट्रक्शन में कि एक्स वाई पैरेलल है एस टी के, लिखा। उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम इसका सोल्यूशन, प्रूफ नहीं बल्कि सोल्यूशन, क्योंकि ढूंढना है ना एंगल, प्रूव नहीं करना है कोई चीज़। अच्छा, सबसे पहली बात कि मैं अभी जो समझा रहा था आपको, जब एक्स वाई हम एस टी के पैरेलल ले रहे हैं, एक्स वाई हम ले रहे हैं एस टी के पैरेलल, लेकिन पी क्यू भी इसी के पैरेलल है, ठीक है ना, तो पता चला कि पी क्यू और एक्स वाई भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों इस एस टी के पैरेलल है, ये एक्स वाई और पी क्यू दोनों इस एस टी के पैरेलल है। पी क्यू के पैरेलल क्यों है, क्योंकि वो गिवन है। एक्स वाई के पैरेलल क्यों है एस टी, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है, बाय कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब पी क्यू एक्स वाई पैरेलल होंगे। तो हम पहले ये लिखेंगे
सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, हम लिखेंगे इसको, रीजन क्या है, रीजन की गिवन है, और एक्स वाई इज पैरेलल टू एस टी, एक्स वाई भी एस टी के पैरेलल है। रीजन क्या है उसका, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा देखो, ये दोनों एस टी के पैरेलल है, इसलिए आपस में पैरेलल होंगे। देयरफॉर पी क्यू और एक्स वाई भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक हो गए। अब ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल। अच्छा अब देखो, एस टी और एक्स वाई पैरेलल है, ये एक्स वाई, ये इनका क्या है, ये जो टच कर रहा है इसको भी टच कर रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एस आर। तो जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करें उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं ना, तो ये इनका ट्रांसवर्सल है ना। आप समझ गए, भूल जाओ आप बाकी को, बाकी पोर्शन जैसे है ही नहीं, सिर्फ इतना है कि एस टी और एक्स वाई है और ये इनका ट्रांसवर्सल है। मुझे पता ये एंगल इंटीरियर एंगल्स है और इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा, ये सप्लीमेंट्री होता है, इनका सम 180 होता है। कि हमने देखा जैसे ये दो लाइंस है, हमने ऐसे एक ट्रांसवर्सल ड्रा किया, तो ये एंगल इंटीरियर, लेकिन इंटीरियर ऑन सेम साइड होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होता है, इनका सम 180 होता है। सेम यहाँ भी ऐसे ही है कि ये और ये पैरेलल, ये इनका ट्रांसवर्सल, और ये एंगल है, एंगल्स ऑन इंटीरियर, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स इनका सम 180 होगा। हम लिखेंगे ऐसे, एंगल टी एस आर, का मतलब होगा ये एंगल, प्लस ये जो दूसरी तरफ ये जो एंगल बना है, इसका दूसरा को इंटीरियर भी इनको कहते हैं, कंजेक्टिव इंटीरियर भी कहते हैं, या इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। ये है वो दूसरा एंगल, एस आर वाई, इनका सम 180 होता है। तो बार बार पढ़ा है इससे पहले भी, ये 180 होता है, इसको हमने प्रूव भी किया है, ये 180 है। अच्छा टी एस आर जो है, ये एंगल है टी एस आर, वो 130 है ना, तो हम रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे 130 प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 130, 50 होता है। तो ये एंगल 50 आ रहा है, ये एंगल आ रहा है 50। आपको असल में ये एंगल चाहिए, क्यू आर एस, ये बीच का एंगल, इसके लिए सब कर रहे हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन की, ये एंगल 50। अब ऐसे ये एंगल हमें पता चलेगा कैसे, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं कि एक्स वाई, पी क्यू और एक्स वाई भी पैरेलल है, पी क्यू और एक्स वाई भी पैरेलल है, और ये क्यू आर इनका ट्रांसवर्सल है ना। अब भूल जाओ यहाँ बाकी हिस्से को, ये देखो आप, ये पी क्यू और ये पैरेलल, और ये इनका ट्रांसवर्सल ये ना, इसने इसको भी इंटरसेक्ट किया, इस पी क्यू को भी, और एक्स वाई को भी यहाँ आर पर इंटरसेक्ट किया, बस वही ट्रांसवर्सल होता है जो दोनों को इंटरसेक्ट करे। और ये इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इस साइड में ये एंगल और ये एंगल बनाए ना, और दोनों इंटीरियर है ना, इसलिए इनको कंजेक्टिव इंटीरियर या को इंटीरियर, या हम कहते हैं इंटीरियर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, जिस तरह यहाँ हमने देखा, ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स इनका सम भी 180 होगा। ठीक है, हम लिखेंगे अब ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, या इसको सिमिलरली भी लिख सकते थे हम, लेकिन ऐसे भी अगर लिखना चाहें, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर का मतलब ये एंगल है, ये प्लस ये है 180, ठीक है ना, प्लस एंगल, इसका नाम क्या देंगे हम, क्यू आर एक्स, इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब देखो पी क्यू आर एंगल वो वहीं से दिया हुआ है 110 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एक्स ऐसे ही रखो इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल क्यू आर एक्स
इज इक्वल टू 180 माइनस 110 वो होता है 70 डिग्री। तो ये एंगल 70 डिग्री है। हमें अभी भी यहाँ असल में ये चाहिए, ये चाहिए हमें। तो ये पता चला, ये पता चला, ये चाहिए। अब देखो फिर से एक्स वाई एक लाइन है, एक्स वाई एक लाइन है और ये उस लाइन पे ये एंगल बने हैं, ये और ये लीनियर पेयर होंगे ना, मीन्स इनका सम 180 होगा ना। तो उसमें से ये दो पता है, ये निकलेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, नाउ एंगल, ये एंगल जो है इसका नाम क्यू आर एक्स है, ये एंगल प्लस ये एंगल इसका नाम क्यू आर एस है, प्लस ये एंगल एस आर वाई यानी ये एंगल, इन तीनों का सम चूंकि एक ही लाइन पे बने हैं इसलिए 180 होगा, ये लीनियर पेयर है। एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये एंगल है, प्लस एंगल एस आर वाई, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। बताओ जी क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स कितना है, वो भी 70 है ना, हमने ऊपर कैलकुलेट किया 70 है, प्लस क्यू आर एस नहीं मालूम, यही चाहिए हमें, इज इक्वल टू एस आर वाई, एस आर वाई वो 50 है, प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 ऐड हो जाएंगे ना, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 वो होता है 60 डिग्री। बस ये चाहिए था हमें, क्यू आर एस ये चाहिए था, ये 60 डिग्री आया। ठीक है, समझ में आया।